नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज जो है भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा जो है मसौढ़ी में तिरंगा यात्रा निकाला गया। कश्मीर में जो है लोगों से धर्म और जाति पूछ करके जो है लोगों को मारा गया। कुछ माताएं का जो है मांग का सिंदूर को जो है मिटाया गया, उसको लेकर के जो है आज तिरंगा यात्रा किया गया। और इस तिरंगा यात्रा में मसौढ़ी के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और मसौढ़ी के वासी लोग इस तिरंगा यात्रा में रहे और क्या कुछ कह रहे हैं जो आपको सुने। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो भारतीय सैलानियों पर जो काराना हमला किया गया था और साथ ही बोला गया था कि उनके पतियों को मार दिया गया और पत्नी को छोड़ दिया गया, बोला कि अपने सरकार को जाकर के बता देना। उसके बाद एक गुप्त तरीके से इसका एक मीटिंग रखा गया जिसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया और उन लोग को जितने भी आतंकी संगठन थे उस सब को नेस्ताबूंद कर दिया गया भारतीय सेना के द्वारा। इस पर हम लोग जश्न के द्वारा आज भारतीय जितने भी समर्थक हैं मसौढ़ी के, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के समर्थित जितने समर्थक हैं, आज तिरंगा यात्रा उसी खुशी में निकाला गया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया। युद्ध जारी है और ऑपरेशन सिंदूर मिशन अभी जारी है। क्योंकि युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी इसलिए युद्ध विराम नहीं हुआ है। ये तो जवाबी हमले थे क्योंकि उसने सिंदूर धर्म पूछकर मारा था, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर को उजाड़ा था। तो सिंदूर उसको पता नहीं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि हमारे भारत की नारी नहीं, फूल नहीं है, वो चिंगारी है। और उसी सिंदूर को बारूद बनकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ध्वस्त करवा दिया, कई आतंकियों ठिकानों को ध्वस्त करवा दिया उसी नारी से, जिस नारी को कहा था कि आप सरकार से जाके कह देना, जिसे अबला समझा था। वो बिल्कुल करना चाहिए। कश्मीर हमारा है, आज भी, कल भी था, आज भी है, हमारा ही रहेगा। लेकिन हमारा सीज फायर हुआ। सीज फायर का मतलब समझिए, युद्ध विराम और सीज फायर में अंतर होता है। क्योंकि युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी कि युद्ध विराम हुई थी, उसको बर्बाद किया गया पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों ने माफी मांगा, गिराया, इसीलिए उसको रोका गया है। सिर्फ सीज फायर के तहत जवाबी हमले हम लोग दे रहे थे। उसके कोई युद्ध की घोषणा नहीं थी कि युद्ध हो रही थी और युद्ध विराम हुआ है। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी भारत की तरफ, इस तिरंगे की तरफ या भारत की जनता की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाएंगे, किसी भी माता बहनों को क्षति पहुंचाएंगे, उनका सिंदूर छीनने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जो कहे थे दुश्मन उनके पति को, सुहाग को उजाड़ कर कि अपने प्रधानमंत्री को जाकर बोल देना, तो वो क्या करते हैं। हमारे देश के शहीद जो कर्नल सोफिया जो थे उनके बारे में आप ही पार्टी के कुछ नेता जो कमेंट किए थे। देखिए, जिनको जो इच्छा है बोल सकते हैं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि देश के प्रति सबके सीने में, सबके दिल में प्रेम की भावना होनी चाहिए। कुछ लोग हैं भारत में भी जो अपने देश के प्रति गलत बोलते हैं, देशद्रोही हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे अपना मतभेद रखिए, पर देश के प्रति, अपने इस तिरंगे प्रति सब एकजुट रहिए। अपने तिरंगे के प्रति सबको मान सम्मान दीजिए क्योंकि ये तिरंगा हमारे देश का मान सम्मान है, हम सभी देशवासियों का गौरव है।